हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग? मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लास में स्वागत करता हूँ। कुछ बातें से शुरुआत करने से बोल रहा है कि समय से भी महंगा भावना होती है। समय से महंगा भावना होती है। समय से भी महंगा भावना होती है। इसलिए जो समझ सके उसी पर खर्च कीजिए। भावना जो आपको समझ सके उसी को समझिए और समझाइए। तो आपको भावना कदर नहीं करता हो, आपको क्या कदर करेगा? समय से महंगा क्या है? भावना है। जो आपको भावना का समझता है उसी पर अपना भावना खर्च कीजिए। जो नहीं समझता उसको पर अपना कुछ राय भी कुछ नहीं दें, ठीक है? देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग। पिछला पर क्या पढ़े थे हम लोग? विषाणु के बारे में क्या पढ़े थे? क्या विषाणु के बारे में कि विषाणु है क्या? विषाणु की खोज कौन किए थे? विषाणु से हम लोग को कौन कौन रोग होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे कि जीवाणु है क्या, जीवाणु की खोज कौन किए थे, जीवाणु से क्या क्या थी प्रभाव हो रहा है, कौन को रोग हो रहा है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। किस किसके बारे में? जीवाणु के बारे में आज जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे? कि जीवाणु से हम लोग का क्या क्या बीमारी होता है, उससे क्या लाभ है क्या हानि है, उसके बारे में जानेंगे। उसकी खोज कौन किए थे, ठीक है? देखिए, क्या यहाँ पर जीवाणु की खोज कौन किए थे? जीवाणु का खोज कौन किए थे? जीवाणु की खोज कौन किए थे? एंटोनी बॉन, एंटेनो बॉन लोवेनहॉक। एंटोबेनो बॉन लोवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। लोवेनहॉक भी बोल सकते हैं या तो एंटेनी एन एंटो बॉन बोल सकते हैं। एंटोनी बॉन लोवेनहॉक जीवाणु को खोज किए थे। बैक्टीरिया को बोला जाता है कि परिवर्तन से कभी ना डरे, परिवर्तन से कभी ना डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हैं। और परिवर्तन से कभी ना डरे, जितना बेहतर खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। बोला है कि परिवर्तन से आदमी को नहीं डरना चाहिए कि हमको या हो रहा है या वो हो रहा है। नहीं डरना चाहिए। जो नहीं जानते कि जो खोएगा वही पाएगा। आप 1 रुपया खो रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपको 10 रुपया मिलेगा। तो बोला है कि परिवर्तन से न डरना चाहिए। आदमी जो खोता है उससे 10 गुना पाता है। देखिए, एंटीबन बॉन लिविनोहॉक किसको खोज किए थे? जीवाणु खोज किए थे। इसको नाम कौन दिए थे? एरेनबर्ग ने नाम दिए थे। एरेनबर्ग ने कौन किसको नाम दिए थे? जीवाणु को नाम दिए थे। बाकी खोज कौन किए थे? एंटीबॉन लिविनोहॉक किए थे। नाम कौन दिए थे? एरेनबर्ग दिए थे। इसका अध्ययन बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। बोला जाएगा कि जीवाणु किसे कहते थे? जीवाणु में बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। उससे क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। विषाणु में क्या करते हैं कि जो विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि विषाणु का शाब्दिक अर्थ क्या था? तरल विष था। तरल विष, ठीक है। अब जीवाणु में क्या है? जब जीवाणु में किसको अध्ययन करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या करते हैं? जीवाणु कहते हैं। जीवाणु खोज कौन किए थे? एंटनी बॉन हॉक लिविनोहॉक खोज किए थे। इसका नाम कौन दिए थे? एरेनम बर्ग नाम दिए थे। बोला है कि जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे, जिस दिन आपके पास पैसे खत्म होंगे, उस दिन आपकी रिश्तेदार की संख्या में 80% की कमी आ जाएगी। बोला कि जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा उस समय आपके परिवार में 80% रिश्ता आपको से तोड़ दिया जाएगा। इसलिए बोला था कि पैसा 10 रुपया पैसा है तो आपके पास 10 गो है, नहीं रहेगा तो कोई नहीं है। अगला क्या है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि बैक्टीरिया का फादर कौन? तो ये तो बताएं कि एंटनी बॉन लिविनोहॉक है ना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का जीवाणु का खोज कौन किए हैं? तो एंटनी बॉन लिविनोहॉक ने मतलब कि जीवाणु खोज किए थे। इसका नाम कौन देते? एरेनबर्ग नाम दिए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
देखेंगे कि रॉबर्ट कॉच ने बताया कि एर्थकस हैजा टीबी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। बोला जा रहा है कि जीवाणु के रोग का क्या 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 कैसे होता है। तो एर्थकस मतलब कौन कौन बीमारी होता है, जीवाणु से कौन कौन बीमारी होता है, तो कौन कौन होता है बीमारी, एर्थकस हैजा टीबी जो होता है जीवाणु रहित रोग है। जीवाणु रहित रोग कौन है, हैजा टीबी, एर्थकस जो है जीवाणु है वो रोग है। हम्म। बोला है अगला क्या है कि रॉबर्ट कांच ने बताया कि एर्थकस हैजा टीबी जो है जीवाणु से रोग उत्पन्न होता है। इन्होंने रोगाणु सिद्धांत दिया। बोल जा रहा है कि रॉबर्ट कांच जो थे इन्होंने रेगानो रेगानो का सिद्धांत दिया। रेगानो का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो रॉबर्ट कांच ने दिए हैं रेगानुओं का सिद्धांत दिए। रोगाणुओं का सिद्धांत कौन दिए हैं, तो रॉबर्ट कांच दिए हैं। कौन दिए हैं, रॉबर्ट कांच दिए हैं। बोला जाता है कि बहुत ज्यादा गलत होगा, अरे बहुत ज्यादा गलत होगा सबसे कुछ सही होने से पहले। और आपको साथ बहुत गलती होगा, बहुत से बहुत जैसे गलती हो, जैसे हमको अभी गलती हो रहा है, हमको अभी बोलने नहीं आ रहा है, पढ़ाने नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब आपको से बहुत गलती हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा। अरे पढ़ाने से हमको भी कुछ हो रहा है ना सर। तो बोला बोला कि बहुत ज्यादा गलत होगा, जब कुछ गलत सही होना रहेगा तो बहुत इतना गलती होगा कि आप मत पूछिए कितना गलती होगा। सही होने से पहले, कुछ अच्छा होने से पहले आपके साथ बहुत गलती होगा। तो गलती हो मतलब कि ठेस लगे तो रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या हमको व्यूज नहीं जा रहा है, मत जाने दीजिए, गलती होगा होगा। अरे कोई गलती से सही सीखता है, कोई सही कोई प्रचंड विद्वान नहीं बन के आता है, कोई गलती से सही सीखता है। अभी हम गलती कर रहे हैं, अभी हमको पढ़ाने नहीं आ रहा, समझाने नहीं आ रहा, हमको बोलने नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं ना। जब 1 महीना पहले हम आए थे तब हम कुछ नहीं पढ़ाने आता था, वो ऑनलाइन नहीं आता था, हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। हम क्या बोले, हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ाते थे। अब धीरे धीरे कुछ कुछ डेवलप हो रहा है, अब कुछ हमको बोलने का तरीका हो रहा है। ठीक है, अब कोई बेहतर बनता है, ये ना कि कोई जन्मे से को बेहतर नहीं बनना लाता है, कोई पैदा नहीं लेता बेहतर, वो बनता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग डायरेक्ट माँ के कोख में से चलने के लिए हम लोग को नहीं सीखते, हम लोग बाहर जब जन्म में लेते हैं तो पृथ्वी पर आते हैं तब हम लोग चलने के लिए सीखते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जैसे अभी बेहतर हमको नहीं हो रहा, वीडियो नहीं व्यूज नहीं जा रहा है, हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है आज। बोला है, किसी का सपोर्ट, किसी कंधा के सहारे अगर आप उठिएगा तो कंधा कखनी वो हटा लेगा, मत पूछिए। हमको सपोर्ट अभी जो हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई सपोर्ट नहीं करता, मत करने दीजिए। ठीक है, आप लोग का अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सब दूसरा के सपोर्ट से क्या होता है कि वो आपको हमें जब न तब आप गिरने का आपको डर रहेगा कि हमको भला वो गिरा देगा। हम क्या है सर, हम दूसरा के सपोर्ट नहीं, हम आप लोग के सपोर्ट में है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो हमको देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखिएगा। जब अभी हंसता है कि पढ़ाता है, पढ़ा रहे ऑनलाइन, तब दुनिया की बात नहीं लेकर, जब दुनिया की हम बात लेकर चलेंगे सर, तो हम जीवित नहीं रहेंगे या कोई भी। क्या होगा ना होगा उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको वीडियो नहीं हुआ है, ठीक है, हम आधा घंटा 1 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं,
1 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय हमको भी तो लाभ कर रहा है ना। आप लोग का पढ़ा रहे तो हमको भी तो लाभ हो रहा है ना। आप लोग को पढ़ाते कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं। हमको व्यवस्था उतना है नहीं, देख रहे हैं बोर्ड से करते हैं, हमको व्यवस्था है नहीं सब। हमको जितना उतना कोशिश कर रहे हैं। जिसको पास सपोर्ट रहता है, उसके पास जो आदमी रहता है वो न संभालता है। हम देखिए, अगला क्या है, सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य यह मैक्रोस्कोपिक वायवीय व अवायवीय प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशील। यह जीवाणु फिल्टर पत्र से नहीं छानते हैं, इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। बोल रहा है कि सामान्य लक्षण मैक्रोस्कोपिक, सामान्य लक्षण मैक्रोस्कोपिक वायवीय अवायवीय प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशील। यह जीवाणु फिल्टर पत्र से नहीं छाना जाता। जो जीवाणु जो होता है अभी कौन, माइक्रोस्कोपिक जो जीवाणु है, इसको फिल्टर से नहीं छाना जा सकता है, नहीं छान सकते। इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसको में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। इससे फिल्टर से नहीं छाना जाता। बोला जाएगा कि माइक्रोस्कोपिक को फिल्टर से छाना जाता है या नहीं छाना, तो नहीं छाना जाता है। इसको में कौन अनुवांशिक होता है, जब डीएनए होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोसोम एसिड, डिऑक्सिन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखिए हमको अभी समझ में नहीं आता होगा आप लोग के। कोई मिले आए या ना आए, कोई मिले आए या ना आए, आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आएगा। क्या बोले कि कोई मिलने आए या नहीं आए, आप जो कर्म किए हैं वो आपसे मिलने जरूर आएगा। नहीं बोला जस करनी ओस भरनी, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। आप अच्छा कीजिएगा अच्छा पाइएगा, गलत कीजिएगा गलत पाइएगा। इसलिए बोला कि कोई मिले आए या ना आए, आपके कर्म आपके समय के अनुसार मिलने जरूर आएगा। पहले लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। पहले जो लोग थे, मतलब कि आदमी जब जब तक आप अच्छा मतलब रहेंगे, आपको 10 को याद करेगा। अच्छा मतलब क्या हुआ कि सबके काम आने वाला रहेंगे। 10 को याद करेगा, तो आप किसी के काम नहीं आएंगे, कोई नहीं आपको याद करेगा। आप वो काबिल रहेंगे, आपके पास 100 रुपया रहेगा, 10 को बुलाने आएगा, अगर नहीं रहेगा कोई नहीं बुलाने आएगा। यह मेरे साथ हो चुका है सर। जितना दोस्त हैं, ये रिश्तेदार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सब यहाँ तक बोला था, कह रहे वो तो कुछ ना करेगा, खर्चा में कुछ रहे। समय सबका इंतजार करता है। क्या बोले हमें अभी हम, कि कोई मिले या ना मिले, हमको कर्म के अनुसार रास्ता जरूर मिलेगा। हम अच्छा भी भले ही अभी नहीं पढ़ाते होंगे, आप लोग को ना समझ में आता होगा, इसलिए तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन तो आप लोग कहिएगा ना कि विशु कुमार को है। हमको व्यवस्था नहीं है, जैसे लिए देखिए हमको चित्र भी नहीं पड़ा था, ऐसे हम पढ़ी हैं। भाई क्या करे, समय का खेल है। जिसके पास समय है वही इंसान है, जिसके पास समय नहीं है कोई नहीं। आजकल पैसा है तो दुनिया है, दुनिया है तो पैसा है। एक हम ज्यादा बोल देते हैं आप लोग के बीच में, क्या करें। जो गुजरता है वही बोलते हैं, नहीं गुजरता नहीं बोलते। जो गुजरा है मेरे पास वही हम बतलाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बतलाते हैं। हम अभी भले ही आप लोग को अच्छे नहीं लगते हैं, समय के इंतजार कीजिए।
सब अच्छे लगेंगे। अगला देखिए, जीवाणु की संरचना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पहले ये मीडियम बोलेंगे, इसको राइबोसोम बोलेंगे, इसको इसको राइबोसोम, इसको ये वाला के क्या बोलेंगे, कोनिकीय पदार्थ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे, इसको कोशिका। अगला क्या है, कैप्सूल या सलाइम लेयर बोल सकते हैं, कैप्सूल या सलाइम लेयर। सबसे बाहरी आवरण या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कैप्सूल में जो होता है, कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल में सबसे बाहरी आवरण क्या चीज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। जो क्षेत्र बाहर है किसको से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, ठीक है। यह कठोर होता है, इसे कैप्सूल, तथा जब यह नर्म होती है तो इसे सलाइम लेयर कहते हैं। बोला जाता है कि कठोर अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, कठोर रहेगा तो कैप्सूल बोलेंगे। अगर ये जब कठोर ही रहेगा तो इसको कैप्सूल बोलेंगे, अगर ये नर्म रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे सलाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। जब कैप्सूल किससे कहेंगे, जब कठोर रहेगा तो क्या बोलेंगे, कठोर रहेगा तो कैप्सूल बोलेंगे, और सलाइम नर्म रहेगा तो सलाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोले जा रहा है लेयर। तो यहाँ पर देखिए लेयर है ना सर, ये लेयर को इसको बोलते हैं कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। अगर ये कठोर है तो इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। अगर नर्म है तो स्लैम लेयर बोलेंगे। ये क्या से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। क्या चीज से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। जो कैप्सूल है क्या चीज से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। अगर कठोर है तो क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। अगर नर्म है तो क्या बोलेंगे, स्लैम लेयर बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए अगला है कोशिका भित्ति, मतलब सेल वेल। कोशिका भित्ति क्या है, तो जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना पादपों का लक्षण है। बोला जा रहा है, बोल रहा है कि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना पादपों का लक्षण है। इसमें कोशिका भित्ति मैक्रोप्रोटाइड या पेटपटोकलिन से बनी होती है। बोल रहा है कि इसको में जो कोशिका भित्ति का जैसे मैक्रोप्रोटाइड से बना है, या तो इसको बोल सकते हैं पेप्टाडोकलिकेन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कौन है, ये कोशिका भित्ति हो गया। और इस कैसे से बना है, मैक्रोपेटाइड से बना होगा, मैक्रोपेटाइड पेटाइड। ये जो लेयर है मैक्रोपेटाइड से बना हुआ कोशिका भित्ति बना होता है, ठीक है। जीवाणु में ये लक्षण है, अगर जीवाणु अगर रहेगा उसको में लक्षण है कि कोशिका भित्ति पाया जाना ही मतलब कि महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग का सांस लेना जरूरी है, उसी प्रकार जीवाणुओं में कोशिका भित्ति होना जरूरी है। जैसे हम लोग भी कोशिका भित्ति है, ठीक है। हम लोग पिछला बार देखे थे, क्या देखे पिछला बार, कोशिका भित्ति तक देखे थे। अगला हम लोग क्या देख रहे हैं, अगला हम लोग देख रहे हैं क्या, कोशिका झिल्ली क्या क्या है, कोशिका झिल्ली है क्या। इसको पहले जानने से पहले हम लोग देखेंगे क्या है, थोड़ा सा बात तो कुछ लेकर चलते हैं। जैसे बोले जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, अरे जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, या तो लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों जीवन के लिए क्या मूल्य है, अहम भूमिका है। बोला कि जीवन में प्रयास करने से पीछे न हटिए, या तो आपको सफलता मिलेगा या तो अनुभव होगा कि हमको क्या इसको या बेहतर क्या कर सकते थे, कि हम ऐसा बन सकते थे। तो जीवन में प्रयास करने से पीछे मत हटिए। बोले हर अति इंसान के पतन के तरफ ले जाता है, और हर अति जो होता है इंसान के पतन की ओर लेके जाता है। मतलब अति से अंत बोला जाता है, अति से अंत। अति से अंत क्या कहता है, अति से अंत कि कोई कार्य करना, बोले कि अति से ज़्यादा मतलब कि जैसे हद से ज़्यादा वो अति कर देगा, आपको अति का ऐसा कर देगा कि कभी अति नहीं हो सकते हैं। कोशिका झिल्ली क्या पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली है त्रिस्तरीय है। इसमें प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसको में चयनात्मक परागम्य होता है। बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली है या त्रिस्तरीय, प्रोटीन व वसा की बनी होती है तथा चयनात्मक परागम्य होती है।
ठीक है। अगला देखेंगे कि कोष्ठकांक क्या है। इसमें निम्न कोष्ठकांक पाए जाते हैं। इसमें क्या जो पाया जाता है, निम्न कोष्ठकांक पाए जाते हैं। निम्न कोष्ठकांक पाए जाते हैं जैसे राइबोसोम। राइबोसोम में इसमें 70 मतलब 70 सेकंड प्रकार पाए जाते हैं, मतलब 70 से मतलब लगभग में मतलब पाए जाते हैं, 70 सेकंड होता है ना, उसको पाए जाते प्रकार पाए जाते हैं। और दूसरा क्या हो गया, मेसोसोम या माइक्रोकॉन्ड्रिया के समान होता है। मेसोसोम का जो माइक्रोकॉन्ड्रिया के समान होता है, इसका कार्य श्वसन में सहायता होता है। मेसोसोम का जो कार्य होता है श्वसन में कार्य करता है। और किसको समान होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन होता है तो मेसोसोम। मेसोसोम में श्वसन का कार्य करता है, सहायता होता है। अगला क्या है, किसको श्वसन में, तो जीवाणु के श्वसन में कार्य कौन करता है, मेसोसोम करता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत है क्या, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया किसके समान है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके समान है, तो मेसोसोम के समान है। इसका कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जीवाणु के श्वसन में कार्य करता है। अगला क्या है, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर इस प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में कुछ वर्ण युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर कहते हैं। बोल रहा है कि क्रोमेटोफोर क्या है, तो क्रोमेटोफोर क्या है, तो क्रोमेटोफोर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में कुछ वर्ण युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कुछ वर्ण युक्त मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको खंडोकरण कहते हैं, कण वर्ण मतलब कुछ वर्ण युक्त मतलब होता है कि छोटे छोटे कण पाया जाएगा, उससे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो क्रोमेटोफोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। यहाँ तो दिक्कत है, बोला जा रहा है कि जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे माँ बाप की बातें सच होती रहेगी। बोला है कि जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे माता पिता के जो कहे हुए बात याद आते रहेंगे, ये सच होते रहेंगे। जो माता पिता शुरू में कहते आए थे वह सच धीरे धीरे होते जाएगा। जीवन में प्रयास करने से पीछे मत हटिए। जैसे हम लोग देखें क्रोमेटोफोर देखें, अगला क्या हम लोग देखेंगे, कोशिका द्रव्य देखेंगे। इससे अच्छा, क्रोमेटोफोर का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। क्रोमेटोफोर का कार्य क्या होता है, मतलब काम क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। कौन काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, क्रोमेटोफोर करता है। किसको में, जीवाणु में इसको में क्या चाहिए होता है, क्रोमेटोफोर में यह वर्णयुक्त होता है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी का कुछ वर्णयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। इसको में क्रोमेटोफोर का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला देखेंगे कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य देखेंगे कि कोशिका द्रव्य जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़ा पदार्थ। इसमें जल, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। बोल रहा है कोशिका द्रव्य क्या था, जीवाणु में कोशिका पाए जाने वाले गाढ़ा पदार्थ, इसमें जल हो गया, लवण हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए क्या बोले, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य में क्या, इसको में गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। इसको में जल हो गया, गाढ़ा पदार्थ हो गया, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या हो गया, एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसको में, कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, जल, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसको में, कोशिका द्रव्य में। यहाँ तक कोई दिक्कत है। बोला जा रहा है कि समस्या का अंतिम हल है, अरे समस्या का अंतिम हल है क्षमा मांग लो या कर दो। कोई समस्या है या तो उसको से क्षमा मांग लो या तो क्षमा कर दो।
यह समस्या का अंतिम हल है। और कि जिस घर में बिना इज्जत के जा सको वहाँ नीयत साफ रखना चाहिए। जिस घर में आप बिना इज्जत के जा रहे हो, जा सके वैसे घर में नीयत साफ रखना चाहिए। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतना ही शानदार होगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतना ही शानदार होगा। यह जीवन का सत्य है, इसलिए प्रयास करने से पीछे मत हटिए। प्रयास सदैव क्या होता है करनी चाहिए, तो लक्ष्य मिले या तो अनुभव, दोनों जीवन के लिए अमूल्य भाग है, अहम भूमिका है। अगला देखेंगे हम लोग निकेड डीएनए। इसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं जिसे केंद्रकाय या जीनोफोर कहते हैं। बोला जाता है कि निकेड डीएनए क्या होगा, इसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं जो केंद्रकाय होता है। बोला है कि अविकसित केंद्र मतलब कि इसका विकसित केंद्र नहीं, जहाँ तहाँ जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, नहीं केंद्र इसका हो निश्चित है, ये नहीं है। तो अविकसित कहेंगे ना तो उसको निकेड डीएनए में रखेंगे। जिसका केंद्र नहीं होगा उसको निकेड डीएनए में कहेंगे कि इसका केंद्र अविकसित है, जिसको क्या कहेंगे केंद्रकाय बोलेंगे या तो जीनोफोर कहेंगे। ठीक है, दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्या है कि प्लास्मिड क्या है, तो जीवाणु कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ का अलावा एक वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसे प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड क्या है, जीवाणु कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिससे क्या कहते हैं प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड किसे कहते हैं, तो प्लास्मिड बोलेंगे जिसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्लास्मिड कहते हैं। प्लास्मिड किसे कहते हैं, तो जीवाणु कोशिका में मुख्य अनुवांशिक के अलावा एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिससे क्या कहते हैं प्लास्मिड कहते हैं। अगला क्या कि फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला जीवाणु के फ्लैजिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें तंतुओं का विन्यास 0+1 होता है। बोला फ्लैजिला क्या है, जीवाणुओं में फ्लैजिन पदार्थ से बना होता है जिन्हें क्या है तंतुओं का विन्यास होता है 0+1, उससे क्या कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला क्या है, तो फ्लैजिन से जो पदार्थ बना होता है उसे क्या कहें फ्लैजिला कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है। इसका विनाश होगा 0+1। अगला क्या है, अगला देखने से पहले थोड़ा सा बोला तक वह इंसान अपने वैल्यू गिरा देता है, जो बिना मतलब के आप किसी पर वक्त दे रहे हैं। इसलिए वक्त बड़ा महंगा है। अगर एक बार जो वक्त बीत जाएगा वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को समय के अनुकूल खड़ा करें। जहाँ समय जितना मांगता है उतना ही समय, जितना आपके पास समय है उतना ही समय दीजिए, इससे बेहतर ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आज़ाद दीजिएगा अपना काम धंधा छोड़ के, तो आपको फ़ायदा उठा जाएगा, लाभ नहीं होगा। देखिए अगला क्या है कि फिम्ब्री दाता जीवाणु के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति से कुछ छोटी असंख्या तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है जो जनन के समय आदाता जीवाणु को पकड़ने व चिपकाने में क्या कार्य करता है। बोल रहा है कि जो दाता जीवाणु जो हो गया, इसको में कोशिका भित्ति में से कुछ छोटी असंख्य तंतुनुमा संरचनाएं निकलती है जो जनन के समय क्या करता है, आदाता जीवाणु को पकड़ने या चिपकाने में कार्य करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जीवाणु भी चल रहा है। अगला देखेंगे जीवाणुओं का आकार एवं आकृति। अगला क्लास में देखेंगे जीवाणुओं का आकार और आकृति। ठीक है, धन्यवाद।